रुए जमीन में जो मस्जिद बनाएगा, रब्बे परवरदिगार जन्नत में उनके लिए महल तामीर करेगा। हम और आप तो सोच भी नहीं सकते, 5 लाख 10 लाख की मस्जिद हम नहीं बना सकते, मगर जो करोड़पति हो, करोड़ोंपति हो, उनके लिए कोई मुश्किल नहीं। 10-20 लाख एक तरफ कर देंगे, एक मस्जिद अकेला बनाने पर कुदरत रखते हैं, रखते कि नहीं? बड़े सेठ थे, बड़े अमीर तरीन, बड़े मालदार थे, उनका ज़हन ये था, उनका सोचना ये था, अगर मैं खाने खुदा अकेला बना लूंगा तो जन्नत के अंदर महल मेरा अकेला तैयार होगा, उसी में किसी का पार्टनरशिप नहीं, कोई उस घर में शरीक नहीं, कोई उस बंगले में, उस महल में कोई शरीक नहीं होगा, मेरा अकेला का होना चाहिए। इसलिए कि रब्बे परवरदिगार ने मुझे माल दिया है, मैं अकेला एक मस्जिद रुए जमीन पर बना सकता हूँ। मगर एक बात मैं बीच में अर्ज कर दूं, वाकया तो सुनेंगे हम करोड़पति के हिसाब से, लेकिन इस वाकये के आखिर में नतीजे पर जो हम पहुंचेंगे ना, तो यहां पर जितने हजरात बैठे हैं, सब कोई ये बात सुनकर इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि मैं भी जन्नत में अकेला एक बंगले का मालिक बन सकता हूं। अब ये बात ज़हन में रखकर आप मेरी तकरीर सुनिए। बहुत बड़ा अमीर तरीन सेठ आदमी ने यो कह दिया, बैतुल्लाह अल्लाह का घर मैं अकेला बनाऊंगा। उन्होंने जमीन मुतय्यन कर ली, यहाँ पर मस्जिद बनेगी, मेमार को बुला लिया, तामीर करने वाले मिस्त्री को, इंजीनियर को, मजदूरों को बुला लिया, माल मटेरियल ला के जमा कर दिया और उनको लाकर इंजीनियर को हिदायत कर दी। याद रखो मेरी बात, ये पूरा प्लाट मेरा अपना है, ये पूरी जमीन मेरी अपनी जाती है, याद रहे यहाँ पर मस्जिद बनेगी, मगर तुम ध्यान में रखना कि कोई यहाँ पर शरीक ना हो, किसी भी तरह से इस मस्जिद के बनाने में जर्रा बराबर भी कोई शरीक नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। जितने पैसे लगेंगे सारे पैसे मेरे, जर्रा बराबर बाहर से कोई ताउन किसी भी सिलसिले में न लिया जाए। इंजीनियर ने कह दिया, कोई बात नहीं सेठ, हम आपके रहबरी के हिसाब से, आपके रहनुमाई के हिसाब से मस्जिद की तामीर करते हैं। मस्जिद की तामीर शुरू हो गई, इंजीनियर मिलकर, मिस्त्री मिलकर, मजदूर मिलकर मस्जिद की तामीर करने लगे। मस्जिद की तामीर हो रही है, कई अय्याम गुजर गए, कई महीने गुजर गए, मस्जिद की तकमील होने में बड़ा वक्त लग गया। इस दरमियान इंजीनियर ने बराबर तवज्जो रखी, किसी का किसी तरफ से कोई ताउन जर्रा बराबर भी नहीं लिया। अचानक एक मर्तबा एक बात पेश आ गई थी कि अब पानी डालने के लिए बाल्टी की जरूरत पेश आ गई। बाल्टी तो मौजूद थी, मुमकिन है और भी बाल्टी की जरूरत पेश आ गई हो। उस मस्जिद के करीब में एक बुढ़िया का घर था, जाके कहने लगा, अम्मा जान क्या आपके घर में बाल्टी है, पानी डालना है? माँ कहने लगी, हाँ बेटा, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है, बाल्टी लेकर जाओ, पानी डाल लेना। मामला बिगड़ गया है। क्या हो गया? यहीं से खेल तमाशा अलग हो गया। बाल्टी किसने दी? गरीब बुढ़िया ने दी। मस्जिद बनकर तैयार हो गई, खूबसूरत आलीशान मस्जिद। लाखों रुपए उस मस्जिद की तामीर में खर्च हो गए। जब मस्जिद की तामीर मुकम्मल हो गई, वो बड़ा सेठ, अमीर तरीन मालदार आदमी ख्वाब में यूं देख रहा है, जन्नत में उसके नाम का बंगला तैयार हो चुका है। ख्वाब में ही अपने बंगले की जियारत के लिए चारों तरफ घूम रहा है, उसकी दीदार कर रहा है। अचानक दाहिने तरफ नजर पड़ी, एक दूसरा बंगला सेम उसी तरह बना हुआ है। वो बड़ा अमीर तरीन सेठ आदमी हैरान है, परेशान है, क्या बात है, क्या वजह है, मेरे प्लाट के
मस्जिद तो मैंने अकेली बनाई थी, मस्जिद में मेरे बनाने में कोई शरीक नहीं था, फिर क्या वजह है जन्नत के बंगले के प्लाट में ये किसका बंगला खड़ा है? जब वो सेठ आदमी बेदार हुआ, सुबह को इंजीनियर के पास आया, लोगों के पास आया, मिस्त्री के पास आया, मजदूरों के पास आया, सबको इधर आओ, खबरदार तुमने बदनीयती की है, तुमने अमानत में खयानत किया है, तुमने चोरी की है, तुमने मुझे धोखा दिया है। मैंने यूं कह दिया था जर्रा बराबर किसी का ताउन न लेना, लेकिन ख्वाब में मैंने देख लिया है जन्नत के प्लाट में मेरे बंगले के बाजू में कोई और बंगला बना हुआ है। अगर तुमने ताउन नहीं लिया तो बताओ वो बंगला किसका है? इंजीनियर अलग कसम खा रहा, मिस्त्री अलग कसम खा रहा, मजदूर अलग कसम खा रहे हैं, सब हैरान है, परेशान है। हमने तो एक ईंट की कीमत भी न ली, किसी से चाय के पैसे भी न लिए, जर्रा बराबर किसी से कोई मदद नहीं ली। अरे हमारे सेठ, हमारे ऊपर भरोसा रखो, यकीन रखो, हमने किसी से कोई पैसे नहीं लिए। मगर सेठ इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। आखिर में जाकर इंजीनियर ने मिस्त्री लोगों से पूछा, मिस्त्रियों ने कहा इंजीनियर साहब एक बात हमारे जहन में आई है, हमने किसी से मटेरियल का या पैसे का कोई मदद या ताउन तो नहीं लिया, पर इतना जरूर है हमें याद पड़ रहा कुछ दिनों पहले बाजू की बुढ़िया अम्मा से इस गाढ़े मट्टी समेत में पानी डालने के लिए हमने बाल्टी मांग कर लाया था। इंजीनियर यूं समझ गया खेल यही का है। इंजीनियर ने अमानतदारी से जाके सेठ में कान में कह दिया, सेठ ओ अमीर तरीन, ऐ हमारे बड़े मालिक, देखिए अमानतदारी की बात यही है, जो है सच है, आपके सामने है, कोई ढकी छुपी बात नहीं। बात असल में ये है हमने माल मटेरियल का किसी से कोई ताउन नहीं लिया, हमने किसी से किस्म के कोई दाना पानी, खाना पानी, नाश्ता या पैसे वगैरह किसी से नहीं लिए। लेकिन बात इतनी जरूर है कि बाजू वाली बुढ़िया अम्मा के घर से पानी डालने के लिए हमने बाल्टी मांग के लिया था। अमीर तरीन सेठ यूं समझ गए बस बाल्टी का ताउन ही उस मेरे बंगले के बाजू में उसका बंगला बना सकता है। सेठ उन बुढ़िया अम्मा के पास गया, कहने लगा